भाइयों, आपके पास आए हैं, कोई चंदा नहीं मांगना है, ना वोट का सवाल है, सिर्फ याद दहानी कराने आए हैं कि ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। यहाँ जो आया है उसने एक दिन मरना है। असल मसला ये नहीं है कि ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी, बल्कि इससे भी बड़ा मसला ये है कि मरने के बाद क्या होने वाला है। दुनिया तो बहरहाल गुजर ही जाती है और आम तौर पर लोग कह देते हैं कि भाई मरना सब, मैं मौत से नहीं डरता हूँ। भाई मौत से डरने का मसला नहीं है, मसला ये है कि मौत के बाद होने क्या वाला है। तो अल्लाह की किताब हमें ये बयान करती है कि मरने के बाद जो फ़ैसला होना है क़यामत के दिन, वो तुम्हारे ईमान के ऊपर होना है। ये नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, ये बिल्कुल बाद की बातें हैं। पहला ये मसला है कि तुम्हारा माबूद कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हारा दाता कौन है, तुम्हारा दस्तगीर कौन है, तुम्हारा मुश्किल कुशा और हाजत रवा कौन है, तुम्हें पैदा किसने किया है। यही बात अल्लाह ताला आपको समझा रहा है कि देखो, इंसानों बंदगी करो उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया है। हमारा और आपका रब एक है। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने रब की बंदगी करें। तुम्हारा अपना रब है, उसने तारीफ़ कराया है कि वो अल्लाह जिसने ज़मीन बनाई तुम्हारे लिए, ये ज़मीन जिसके ऊपर चलते हो, ये इमारत बनाते हो, गाड़ियाँ, रोड, ट्रेनें चलती हैं, तुम्हारा सारा ज़िंदगी का पहिया इसी के गिर्द घूमता है। ये अल्लाह ने बनाई है। ये ना किसी पीर ने, ना किसी पैगंबर ने, ना किसी जिन ने, ना किसी फरिश्ते ने, किसी और का ये आपके ऊपर एहसान नहीं है, ये आपके रब ने बनाई है। और फिर आसमान देखो, ऊपर आसमान कैसी बगैर किसी छत के, बगैर किसी सतून के आसमान खड़ा है। अल्लाह के बंदो, आप जानते हो एक छोटा सा खेमा भी लगाया जाता है तो उसके नीचे एक सतून दिया जाता है और बीम के बगैर लेंटर नहीं पड़ता है। तो वो अल्लाह जिसने पूरी कायनात बनाई है, कैसा आसमान बनाया और फिर आसमान से बारिशों का इंतज़ाम किया।